पदांतयोर यवयोर लोपो वा अशी परे अवर्णपूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वा अशी परे अवर्णपूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वा अशी परे पूर्वत्रा सिद्धम पूर्वत्रा सिद्धम पूर्वत्रा सिद्धम पूर्वत्रा सिद्धम सपात सप्ताध्यायी परि प्रति त्रिपादी असिद्धा सपात सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम त्रिपाद्याम अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम हरयः हरयः विष्णयः विष्णवः वृद्धिरादेश 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 आत एच आत एच वृद्धि संज्ञः स्यात् वृद्धि संज्ञः स्यात् वृद्धि रेचि आत एचि परे आत एचि परे आत एचि परे वृद्धि एकादेशः स्यात् वृद्धि एकादेशः स्यात् गुणापवादः गुणापवादः कृष्णैकत्वं कृष्णैकत्वं गंगौघ गंगौघ देवैश्वर्यं देवैश्वर्यं कृष्णोत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम एवढं चार तर करूया येथे ध सुटसो होतोय की नाही बघूया हलसंधी दिली का उच्चारण करून दिली का पाठ करून दाखवायचं हे पूर्ण व्हायच्या अगोदर हा आणि वेगाने पुढे जायचं सूत्र कोणतं आहे लोपः शाकल्यस्य लोपः शाकल्यस्य प्रथमा का एक वचन षष्ठी का एक वचन इसमें अनुवृत्ति आई हाथ एची पदांतस्य का अधिकार है यवयो हो ये अनुवृत्ति ये अधिकार ये अनुवृत्ति
एक ही है ना। अशी अशिक भी अनुवृत्ति। विधि सूत्र है। क्या है? क्या विधि करता है? लोप विधि करो। करोति। अवर्ण परयो हो पदांतयो हो यवयो हो लोप कब अशी अशी परे निवृत्ति होगी। अवर्ण परयो हो पदांतयो हो यवयो हो लोप अशी परे। अवर्ण पर हो, अवर्ण से पर कौन होना चाहिए? य अथवा वह होना चाहिए। उससे परे कौन होना चाहिए? अश। अश का अर्थ क्या है? ये तृतीय वत्व का है। चतुर्थ तृतीय पंचम चतुर्थ तृतीय, फिर है अंतस्थ, फिर सारे स्वर। अश का अर्थ क्या है? स्वर। अंतस्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम। झट उसी समय अश आया ना, तृतीय वर्ण के अंत में अश आया ना, तो तृतीय वर्ण को पकड़ो, फिर ऊपर 4, फिर 5, फिर अंतस्थ, फिर क्या हो गया? स्वर। तो क्या हो गया? इसका क्या हो गया? लोप विधि हो। साकल्य से अर्थ क्या होगा? मतलब मथे न। मतलब न पाणिने हैं, पाणिनि के मत में नहीं। तो अर्थ क्या हो गया? वा मतलब विकल्प न, विकल्प से होगा। लोप हो साकल्य से का अर्थ लिया वा। क्या? वा अशी परे विकल्प से लोग हुआ। लोप हो वा लोप हो। सूत्र कर्ण लोपा साकल्य से, लोप प्रथमा का एक वचन, साकल्य से षष्टी का एक वचन, आत की अनुवृत्ति है, पदांत से क्या अधिकार है, यवयो हो अनुवृत्ति है, अशी अनुवृत्ति है, और साकल्यस्य ये मत में क्या हो गया? वा आया। अवर्ण परयो हो पदांत यो हो यवयो हो लोप वा अशी परे। अवर्ण से परे य वो का क्या होगा? अवर्ण से परे य वो का क्या होगा? लोभ होगा। अश परे होने पर
अश का अर्थ है स्वर अंतस्थ 3 2 1 नहीं 3 2 1 नहीं 5 4 5 4 3 4 3 ऐसा करो हो गया ये लोपः शाकल्यस्य का अर्थ हो गया लोपः शाकल्यस्य सूत्र क्या करता है अवर्ण से परे य अथवा वकार का क्या करेगा लोप करेगा विकल्प से अश परे होने पर है ना लोपः शाकल्यस्य सूत्र महत्वाचा है अब ये हो गया हो गया अब सूत्र आया है अब सूत्र आया है पूर्वत्रा सिद्धम क्या सूत्र आया कौन सा सूत्र है ये परिभाषा सूत्र है इसके पास टीका है तो बोलो है क्या कोई तू असेल तर सांगा जरा हा पूर्वत्र पूर्वत्र असिद्धम यह हो गया इसका नंबर लिखो नंबर बोलो है ना 8 2 1 है इसने क्या सपाद सप्ताह जाइम प्रति त्रिपादी असिद्धा एक वाक्य त्रिपाद्याम अपि सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम ये दो विधान है अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं
अध्याय कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसके बाद में ये 8वां अध्याय है। यह 8वां अध्याय में 4 पाद है। 1 2 3 और ये कितने? 4 पाद। और ये कितने हैं? अध्याय है ना। सपात सप्ताध्यायी, एक पाद के सह सप्ताध्याय। और ये कितना है? एक पाद। बाकी रहे कितने? ये 3 पाद। ये कितने रहे? 3 पाद। तो इसने क्या कहा? इसको कहते हैं ये क्या रहेगी? सपात सप्ताध्याय। ये क्या रहेगी? त्रिपाद। इसको क्या कहेंगे? ये समझ में आया? सारा लिख के दिया है। एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठे अध्याय, सातवें अध्याय के बारे में कोई आपत्ति नहीं है ना। इसको यहां तक के क्या कहेंगे? सप्ताध्यायी कहेंगे। और एक पाद मिलाया तो क्या हो गया? सपात सप्ताध्यायी। 1 2 3 4 5 6 सातवें का एक पाद। इसको क्या कहेंगे? सपात सप्ताध्यायी। अब बचे कितने? 8वें के कितने रहेंगे? ये 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 और ये कहां चला गया? इधर चला गया। समझ में आया? तो इधर लिख के दिया 2 3 4। इसको कहते 3 त्रिप त्रयपादा। ये कौन है? त्रयपादा अथवा पादत्रयम। त्रिपादा, त्रय पादा है ना। इसको कहेंगे अध्यायी का नाम त्रिपादी। अब ये दीवार कहाँ है? ये जो दीवार है ये कहाँ है? बोलो भाई, ये दीवार कहाँ है? बोलो ना। अरे 7वें अध्याय होकर 8वें अध्याय का एक पाद हो जाने पर कितने? नहीं, ये 7वां अध्याय भी पूरा करो और 8वां अध्याय का एक पाद बराबर है ना। और 8वें अध्याय के 2 3 4 त्रिपादी में आए, है ना। ये समझ में आया नहीं आया? क्या आया? हाँ, सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ क्या है?
सप्तपादा, सप्त ध्यायाः अधिक एक पादः। क्या बराबर है? त्रिपादी का अर्थ क्या है? अष्टमाध्यायस्य द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद, इसका नाम क्या है? त्रिपादी। ये समझ में आया? तो अष्टाध्यायी में अध्याय कितने? 8। तो 8वें अध्याय में क्या किया गया है? फर्क किया गया है। कहाँ दीवार लगाई गई? 8वें अध्याय के पहले पाद के बारे में बात क्या लगाई गई? दीवार लगाई गई है ना। और अष्टाध्यायी के 2 टुकड़े किए गए है ना। एक टुकड़े का नाम क्या? दूसरे टुकड़े का नाम क्या? नहीं, त्रिपादी। दूसरे अध्याय का 8वें अध्याय दूसरे टुकड़े का नाम क्या? त्रिपादी। अष्टाध्यायी के टुकड़े कितने? 2। सपाद सप्ताध्यायी और तीसरा कौन? त्रिपादी। सपाद सप्ताध्यायी मतलब 7 पाद और 8वें का 1 पाद, बराबर है। इसको क्या कहेंगे? सपाद सप्ताध्यायी। और त्रिपादी का अर्थ क्या? 8वें अध्याय के 3 पाद, बराबर है ना। फिर सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, इसका अर्थ क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8वां अध्याय का पहला पाद है ना। इसमें आने वाले किसी भी सूत्र के प्रति है ना। अष्टाध्यायी कितनी है? कहां तक है? 8वें अध्याय के पहले पाद के समाप्ति तक ही अष्टाध्यायी बनाई है। किसने? पाणिनि ने। और 3 पाद बनाए नहीं। क्या है? 3 पाद बनाए नहीं। मतलब क्या बोलेंगे? इसमें के 7 अध्याय और 1 पाद में होने वाले किसी भी सूत्र के प्रति ये 3 पाद का कोई सूत्र काम करने आ जाएगा तो वो सपाद सप्ताध्यायी वाला सूत्र क्या बोलेंगे? तुम हमारे लिए है नहीं, हमारे पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम चले जाओ, है ना। हमारे लिए 3 पाद पाणिनि ने बनाए नहीं। ये समझ में आया क्या? 7 अध्याय और 1 पाद के प्रति मतलब इनमें होने वाले किसी भी सूत्र के प्रति 8वें अध्याय के 3 पाद में होने वाला कोई भी सूत्र अष्टाध्यायी में है नहीं, होकर भी क्या किया? नहीं है, असिद्ध कहा। असिद्ध मतलब है नहीं, है ना। पहला बात हो गया ना, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, इसका अर्थ हो गया। अब बोल रहे हैं कि त्रिपाद्याम अपि, 3 पाद में भी सूत्र हो गए ना। तो प्रत्येक 3 पाद में प्रत्येक पहले सूत्र के प्रति बाकी सारे सूत्र क्या हो गया? असिद्ध हो गए। क्या क्या किया? त्रिपाद में किसी भी सूत्र के परि उत्तर वाले सारे सूत्र क्या हो गए? असिद्ध हो गए, है ना। जैसे अध्याय में 7 अध्याय और 1 पाद के प्रति 3 पाद वाला 8वां 18वां 8वां अध्याय है ही नहीं, उसकी तरह त्रिपादी में भी
क्या होगा? प्रत्येक पहले सूत्र के प्रति आगे वाले सूत्र है ही नहीं। मतलब उस सूत्र के लिए वहां तक ही क्या हो गया? अष्टाध्यायी है, आगे अष्टाध्यायी है ही नहीं। फिर 2 नंबर के सूत्र के फिर वहां तक ही अष्टाध्यायी है। तीन तीन से आगे वाले क्या है ही नहीं। अष्टाध्यायी है क्या? मेरे पास है तो दिखाओ। सूत्र निकाला का? 7वां अध्याय निकाला, 8वां अध्याय निकाला। 8वां अध्याय मिल गया सबको? अरे बोलो ना, 8वां अध्याय मिला कि नहीं मिला? हाँ, 8वां अध्याय मिल गया। उसका पहला पाद मिल गया। पहला पाद का पहला पाद में कितने सूत्र हैं? अब बोल नहीं रहे हैं। पहले पाद में कितने सूत्र हैं? बोलो ना। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? तो फिर बोलो ना, कितने सूत्र हैं? 74। यहां तुम्हारे में लकीर करके रखो, ऐसी दो दो लकीरें लिखो। यहां तक कि क्या कहेंगे? सपाट सप्ताध्यायी है ना। द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इसको क्या कहेंगे? त्रिपादी। लिखो यहां, त्रिपादी। ये समझ में आया? ये बीच में दीवार होगी। अब इसमें से कोई सूत्र होगा 7 अध्याय 1 पाद का, उसके प्रति ये सूत्र नहीं है। कितनी अष्टाध्यायी? कितनी है? कितनी है? कितने ही? 8वें अध्याय के पहले पाद तक ही क्या है? ये अष्टाध्यायी है ही नहीं। इसमें से कोई सूत्र आ जाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा, ये बोलेगा तो निकल जाओ, तुम्हारा काम नहीं, तेरा अधिकार नहीं, तो हमारे लिए है नहीं। ये समझ में आया? अब यही बात क्या होगी? ये देखो, ये त्रिपादी में भी क्या होगा? पहला सूत्र कौन सा है? बराबर है ना। ये पूर्वोत्तरा सिद्धम, ये दीवार है ना। पूर्वोत्तरा सिद्धम ये क्या है? दीवार है। इसके बाद में कौन होगा? नलोप, स्वर, संज्ञा, सुख विधि, सुकृति। तो इसमें क्या होगा? ये सूत्र पहले के प्रति असिद्ध होगा। फिर दूसरा सूत्र है ना, दूसरे के नमूने, ये तीसरा सूत्र है, ये 2 नंबर के प्रति असिद्ध होगा, है ना। और बाकी सारे नमूने के बाद में आने वाले सारे के सारे सूत्र किसके हो गए? नमूने के प्रति क्या हो गया? असिद्ध होगा। फिर आया उदात्त स्वरितयोर यण स्वरितो अनुदात्त, ये चौथा सूत्र आ गया। इसके प्रति 5वें सूत्र से बाकी सारी अष्टाध्यायी है ही नहीं, है ना। अब 6वें सूत्र के प्रति आप लोग बोलो ना। अरे 7वें नलोप प्रातिपदिकांत 7वां सूत्र है। इस सूत्र के प्रति न संबोध्यो यो हो, इस सूत्र से आगे वाले सूत्र ही नहीं। अब बोलो 10वां सूत्र कौन है? हाँ, उसके प्रति बोलो। से लेकर आगे सारे सूत्र है नहीं क्या? अब बोलो, ये 20वां सूत्र है ग्रोयंगी, ये सूत्र के प्रति बोलो। अति विभाषा से लेकर आगे वाले है ही नहीं। अब बोलो, इधर बोलो, तीसरे पाद में आ जाओ। डह से 29वां सूत्र मिल गया। तृतीय पाद 29वां सूत्र, डह से दुड मिल गया। अब उसके बारे में बोलो।
नश्य से लेकर आगे वाले सूत्र ही नहीं है ना। फिर 67वां सूत्र है स्तंभे, उसके बारे में बोलो। इसके आगे वाले कोई सूत्र ही नहीं ये। अब और कैसा समझाओ बोलो, तुम समझे ना। ये हो गया ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम का अर्थ हो गया ना। अब देखो, अब प्रयोग करना है। अब प्रयोग करना है। प्रयोग कौन सा करना है? हर य, हे हरे, हरे की हो, ये प्रयोग करना है। ये एक, ये एकार है और ये औच है। सूत्र कौन सा लगेगा? हो गया, सुस्ता ही नहीं ना। ये तो यवा यवा लगेगा नहीं का, नहीं सुस्ता क्या हो गया है ना। एक दिन सबके सब मट्ठे बन गए। ये तो यवा याव, ये सूत्र लगेगा। एकार को क्या होगा? एच में आया यथा संख्यम अनुदेश समाना। मट्ठा सर्गे बसता, ये सूत्र लगेगा परिभाषा सूत्र। और ये बोलेगा इसको एच, यो, ऐ, औ, आय, आओ, चार आदेश प्राप्त हो गए। उसने कहा ए पहला है तो उसको क्या होगा? ऐ ही होगा। क्या होगा? ये सूत्र के सहायता से क्या हो गया? हम तो हर धन है धन की ह, तो क्या होगा? लोपो साकल्य से। ये सूत्र का नंबर 8×3=19। त्रिपादी में आया, त्रिपादी में आया। हो गया। तो इसका लोप इसने कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो हो गया क्या? और इसमें मिल गया हर धन। यह कौन है बोला? होय। अब ये अवर्ण है और ये ही है, तो हाथ गुण लगेगा ना। लगेगा ना। हाथ गुण का सूत्र नंबर बोलो। हाँ, 6×1=87। बराबर है ना। ये कहाँ का सूत्र है ना? देखो फिर।
ये सपा सप्ताध्यायी सूत्र है, तो फिर क्या होगा? लोपा शाकल से पहले आ गया और इसने क्या ऐ को निकाल दिया जाओ करके, है ना? ये कहां का सूत्र है? ये कहां का सूत्र है? त्रिपादी का। उसके बाद में कौन आया? उसको बुलाया, किसको? सपात सप्ताह जाएगा, तुम्हारा काम है भाई, अवर्ण है और यहाँ इकार है तो गुण करो, एकार गुण करो। वो बोला कमाल की बात है, हमको तो नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है हरे ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हरे ही दिख रहा है। क्यों भाई? एकार का यकार का लोप हो गया है। बोले नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये सूत्र देखो, कौन सा सूत्र है? हमारे लिए है नहीं, है ना? यकार का लोप किसने किया? लोपा शाकल ऐसे किया ना। वो कहां का सूत्र है? हाँ। आद गुण करने वाला, आद गुण विधि सूत्र है, वो कहां का है? ये सूत्र के प्रति ये सूत्र ने किया हुआ क्या होगा? विधि किया है, फिर भी वो क्या मानेगा? नहीं हुआ। बराबर है ना? क्या मानेगा? है ना? क्यों? पूर्वत्रा सिद्धम, क्या कहेंगे? है ना? ये पूर्वत्रा सिद्धम इसने किया है, फिर भी क्या होगा? बराबर है? ये इसने क्या किया कि ये विधि जो लोभ हुआ है ना, ये लोभ विधि पर काट नहीं हुआ, है ना? लोभ हुआ आकर के किया कि नहीं किया? फिर भी इसने क्या किया? काट मारा, तो हो गया क्या? हरे ना? हाँ? नहीं, हर हराई, ये तो यवा तो हो गया ना, है ना? हराई। लोपा शाकल्य से ये हुआ ना, है ना? मगर ये आज गुण गुण नहीं करेगा उसको। वो बोले तो किया है, कर लो, मगर हम गुण नहीं करेंगे। गुण कभी होता है? ये विधि हुआ होता तो रहेगा कैसा है? यह कैसा रहेगा? ये कैसा है? हर यह, है ना? इसने ये किया, लोप किया है, लोप किया है, मगर गुण बोला, क्या बोलेगा? हम गुण नहीं करेंगे, हमारे लिए किया नहीं है ना? तो लोप तो हुआ, मगर ये नहीं मान रहा है, संसार ऐसा है। ये समझ में आया क्या? संसार है, मगर ज्ञानी क्या कर रहा है? बोला कौन है? हाँ, हुआ। संसार है, मगर उसको सच्चा नहीं मानना, क्या करना? तो क्या होगा? प्रयोग क्या बनेगा? किया, हम नहीं मान रहे, गुण नहीं करेंगे। हमारे अधिकार में यही है कि नहीं लगना, ये हमारे में है। हम क्यों नहीं मानेंगे? तो ही नहीं हमारे लिए, है ना? मगर गुण हुआ कि ये लोभ हुआ कि नहीं हुआ? लगाया कि नहीं लगाया? लगाया, पर गुण मान नहीं रहा है, गुण को आकार नहीं दिख रहा है।
वहां कौन दिख रहे हैं? एकार ही दिख रहे है ना, बराबर है। तो रूप क्या बनेगा? हरैया, है ना। और लोभ नहीं हुआ तो क्या होगा? हरई धन यह, तो रूप क्या बनेगा? हर यह, दो रूप हुए ना। देर से आए आप लोग, है ना। लोपा भावी, ये रूप कब होगा? और ये रूप कहाँ होगा? लोपे, है ना। लोपे सती, लोपे हरैया, लोपा भावे हरैया, बराबर है। ओम पूर्णमदः